हम देखते यूरा यामिरी और याजुमा के साथ जा रहा था और वो कहाँ जा रहा था उसके अलावा कोई और नहीं जानता था। तभी हम याजुमा और यामिरी को देखते हैं जो बिल्कुल ठीक हो गए थे। याजुमा कहता, बड़े भाई आप हमको लेकर कहाँ जा रहे हैं? यूरा कहता, तुम्हें जल्दी समझ आ जाएगा, मेरे साथ चलो। वो बेवकूफ़ मॉडल तुमसे काफ़ी ताकतवर हो चुके हैं, तुम उन सबसे बहुत बुरी तरह से हार गए हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम और ताकतवर बनो। मैं जैसा कहूँ वैसे ही करते रहना, तो मेरे साथ आओ। ये सुनकर यामिरी कहती है, लगता है बड़े भाई काफ़ी गुस्सा है, वो ज़रूर हमसे कुछ करवाना चाहते हैं। पर इनका कहना भी सही है, हम काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं तो हमें इनकी बात माननी ही होगी। पर मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर ये हमारे साथ करना क्या चाहते हैं। इसके बाद हम ओमनी किंग ब्रोली को देखते हैं जो डार्क गोकू के सामने खड़ा हुआ था और वो दोनों अपनी सबसे पावरफुल फॉर्म में होते हैं। ओमनी किंग गोकू ने वहाँ एक डायमेंशन बना दिया था। डार्क गोकू कहता, चलो आ जाओ, तुमसे लड़ने में मुझे काफ़ी मजा आएगा, और ध्यान रखना मैं तुम पर कोई रहम नहीं करूँगा, तुम्हें हराने के बाद मैं तुम्हें मार दूंगा। इस पर ओमनी किंग ब्रोली कहता है, तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा, चलो बकवास कम करो और मुझसे फाइट करो। ये सुनकर डार्क गोकू मुस्कुराता है और कहता है, ये सपना नहीं, ये हकीकत है। कुछ पल के बाद तुम अपनी जान की भीख मांगोगे, लेकिन मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। ये सुनकर ब्रोली बहुत गुस्सा हो जाता है और डार्क गोकू पर एक बहुत पावरफुल पंच कर देता है। ब्रोली का पंच इतना ज़्यादा पावरफुल था कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही मच जाती है, और जैसे वो धुआं हटता है हम देखते हैं डार्क गोकू ने उसके पंच को अपने एक हाथ से ही रोक लिया था। ये देखकर ब्रोली काफ़ी चौंक जाता है, लेकिन डार्क गोकू उसके चेहरे को देखकर स्माइल करता है और कहता है, तुम्हारे आने से पहले मैंने असुरा से फाइट की, जब वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो तुम क्या ही कर लोगे। इस पर ब्रोली कहता है, मुझे नहीं लगता कि तुम क्या करो, तो तुम्हारे अंदर से कोई और बोल रहा है, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है मैंने देखा था तुम मुझसे बहुत बुरी तरह से पिट गए थे। इस पर डार्क गोकू कहता है, वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी जो बच गया, वरना मैं उसे मार देता। ब्रोली कहता है, अपनी बकवास बंद करो, और ये कहने के बाद वो उस पर अपना दूसरा अटैक कर देता है। पर गोकू उस हमले को टॉर्च करता है, लेकिन तभी ब्रोली उस पर एक और हमला कर देता है और वो लगातार उस पर हमला करने लग जाता है। उनके बीच काफ़ी तगड़ी फाइट होने लगती है। ओमनी किंग गोकू उनकी फाइट को देख रहा था और उनकी फाइट और पावर को देखकर समझ जाता है कि ये फाइट जल्दी ख़त्म नहीं होने वाली है। इसलिए ओमनी किंग गोकू प्लान बनाता है कि वो इस लड़ाई को जल्दी ख़त्म करेगा और वो सही वक्त देकर उस फाइट में टूट पड़ेगा, चाहे इसके लिए ब्रोली नाराज़ क्यों ना हो जाए। ये सोचते हुए ओमनी किंग गोकू उनकी फाइट को गौर से देख रहा होता है और सही वक्त का इंतजार कर रहा होता है। इसके बाद हम जैनो गोकू और ओमनी किंग वेजिटा को देखते हैं जो एक हीलिंग डायमेंशन के अंदर थे। जैनो गोकू पहले से काफ़ी अच्छा हो गया था, लेकिन ओमनी किंग वेजिटा की हालत थोड़ी ख़राब होती है। इसलिए नहीं कि वो काफ़ी ज़्यादा घायल था, बल्कि इसलिए कि उसके अंदर से अजीब सी पावर निकल रही होती है। ओमनी किंग वेजिटा को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, वो ठीक होने की बजाय बिगड़ता जा रहा है। इसके बाद हम दूसरे वेजिटा को देखते हैं जो उनके साथ वहाँ पर आया था। वो कहता है, काफ़ी समय हो गया है, अब तक उन्हें ठीक हो जाना चाहिए था। तब इसके बाद जैनो गोकू आता है और कहता है, तुम यहीं पर हो, तुम अभी तक गए नहीं, क्या ओमनी किंग वेजिटा तुम्हारे पास आया? उस पर वो वेजिटा कहता है, नहीं अभी तक तो नहीं। इस पर जैनो गोकू कहता है, उसे तो अब तक हील हो जाना चाहिए था, उस पर ओमनी पावर है, जरूर कुछ गड़बड़ है, हमें जाकर उसे देखना होगा। इसके बाद हम दोबारा डार्क गोकू और ओमनी किंग ब्रोली की फाइट को देखते हैं। वो दोनों एक दूसरे पर अपनी पूरी ताकत से अटैक कर रहे होते हैं। ब्रोली के हमले से डार्क गोकू को ज़्यादा कुछ नहीं होता, लेकिन डार्क गोकू के हमले से ब्रोली को काफ़ी चोटें आ रही होती है। पर ब्रोली का शरीर इतना ज़्यादा मजबूत था कि वो उन हमलों को आसानी से झेल पा रहा होता है। डार्क गोकू काफ़ी परेशान हो चुका था क्योंकि उसने बहुत सारे हमले किए थे, लेकिन ब्रोली को ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था। ब्रोली कहता है, क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो, चलो थोड़ा दम और दिखाओ। पर डार्क गोकू कहता है, रस्सी जल गई लेकिन बन नहीं गया, इतना पिटने के बाद भी तुम और लड़ना चाहते हो, तो चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। ये कहने के बाद डार्क गोकू अपनी डार्क पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज करता है। वो डार्क पावर इतनी ज़्यादा होती है कि ब्रोली थोड़ा पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले वो डार्क पावर उसे जकड़ लेती है और वो ब्रोली की पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है। ये देखकर ब्रोली बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है, मैं तुम्हें अपनी पावर ऐसे ही एब्जॉर्ब नहीं करने दूंगा। ये कहने के बाद वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और उसके अंदर से भी इतनी ज़्यादा ओमनी पावर रिलीज होने लगती है कि अब वो पूरा डायमेंशन कांपने लग जाता है और आखिरकार ब्रोली उस डार्क गोकू की पकड़ से आज़ाद हो जाता है। डार्क गोकू कहता है, मुझे लगा नहीं था तुम ये कर पाओगे, लेकिन तुमने मुझे काफ़ी चौंका दिया, पर इसका कोई फ़ायदा नहीं। ये कहने के बाद डार्क गोकू अपना डार्क कामेहामेहा चार्ज कर देता है। ओमनी किंग गोकू ये देखकर कहता है, क्या उसने अपना फाइनल अटैक इतना जल्दी कैसे कर दिया? और तभी ये देखकर ब्रोली भी अपना फाइनल अटैक फ़ौरन कर देता है और उनके अटैक जैसे ही आपस में टकराते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही मचने लग जाती है।
डार्क गोकू कहता अपनी और ताकत लगाओ ब्रोली, वरना तुम जल्दी मारे जाओगे। वो जैसे ये कहता है उसे अचानक से कुछ महसूस होता है और कहता नहीं, तुमने ये क्यों किया। और तभी हम देखते हैं ओमनी किंग गोकू ने उस पर पीछे से अपना ओमनी कामेहामेहा चार्ज कर दिया था और उसमें सोल ब्रेकर पावर भी थी, जिस वजह से वो उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है और वो उन दोनों के हमलों के चपेट में आ जाता है और वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका होता है। ओमनी किंग गोकू कहता है ये फाइट खत्म हुई ब्रोली, चलो यहाँ से चलते हैं, हमें और भी काम है। ओमनी किंग ब्रोली कहता है ये तुमने क्यों किया, क्या करो, ये मेरी फाइट थी। जब वो तुमसे मिलेगा तो वो तुम पे बहुत गुस्सा होगा और ऐसा ना हो कि वो तुम्हें मार दे। ओमनी किंग गोकू कहता है तुम इसकी चिंता मत करो, मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगा और बताऊंगा कि मैंने आखिर ऐसा क्यों किया। तो चलो यहाँ से जल्दी चलते हैं और अपने बचे हुए काम को पूरा करते हैं। ओमनी किंग ब्रोली कहता है ठीक है, क्या करो, यहाँ से निकलते हैं। और ये कहने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम असुरा को देखते हैं जो उस जगह पे पहुँच गया था जहाँ वो आना चाहता था। या मेरी ये देखकर कहती है बड़े भाई आप ये हमें कहाँ ले आए, हमें यहाँ नहीं आना था। यूरा कहता है ये तुम्हारी सज़ा है, जब तक तुम पावरफुल नहीं बन जाते यहीं रहोगे। इसके बाद वो उस यूनिवर्स में एंटर करते हैं। वो बहुत ही खतरनाक था और डरावना लग रहा होता है। वो जैसे वहाँ पहुँचते हैं उनके सामने एक शख्स आता है। यूरा उसे देखकर कहता है तो तुम हमारा ही इंतज़ार कर रहे थे। वो शख्स कहता हाँ मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, बताओ तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम्हें मौत से डर नहीं लगता। ये सुनकर याजुमा और यामिरी काफ़ी डर जाते हैं। तभी अचानक से वो शख्स मुस्कुराता है और कहता है बड़े दिनों बाद आए हो यूरा, आखिर तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ ही गई। यूरा कहता हाँ लोटस, तुमसे मिलकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये कहने के बाद वो उससे गले मिलता है। लोटस कहता है तुम्हें देखकर मुझे बचपन याद आ गया। ये सुनकर यामिरी कहती है क्या ये लोटस है जिसके साथ बड़े भाई ट्रेनिंग किया करते थे, मतलब ये हमें यहाँ पर लाए हैं कि हम इनके साथ ट्रेनिंग करें, लेकिन क्यों, अब हमारी ट्रेनिंग करने की उम्र नहीं रही। यूरा कहता है मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ लोटस, तुमने उस मकान को हासिल किया है जो किसी के बस की बात नहीं। तुम बचपन से ही काफ़ी ताकतवर हो, तुम्हारे पास डार्क पावर नहीं थी, मेरे फादर ने बस तुम्हें थोड़ी सी ताकत दी थी, फिर भी तुम मेरा मुकाबला कर लेते थे। वो सच में चौंकाने वाले दिन थे। जिस तरह हमने ट्रेनिंग की थी मैं चाहता हूँ तुम मेरे भाई बहन के साथ उसी तरह ट्रेनिंग करो। सुनकर लोटस हंसता है और कहता है इसमें शायद इनकी जान भी जा सकती है। ये सुनकर याजुमा कहता बड़े भाई आखिर ये क्या बकवास कर रहा है। यूरा कहता है चिंता मत करो, वो तुम्हें जान से नहीं मारेगा, लेकिन अगर तुमने अच्छे से ट्रेनिंग नहीं की तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। लूथस इनका ख्याल रखना, मुझे एक ज़रूरी काम है तो मैं बस अभी आया। लूथस कहता है क्या तुम इतनी जल्दी जा रहे हो, पर चिंता मत करो मैं इनका अच्छे से ख्याल रखूंगा। इसके बाद हम यूरा को देखते हैं जो वहाँ से चला जाता है और कहता है मुझे जल्दी से यामुरा को ढूंढना होगा, पता नहीं वो क्या कर रहा होगा। जब से वो दोबारा जिंदा हुआ है उसकी अजीब हरकत हो गई है, जाकर उसे जल्दी ढूंढना होगा, इससे पहले वो कोई और गड़बड़ कर दे। इसके बाद हम डार्क गोकू को देखते हैं जो उस धमाके से बाहर निकलता है और कहता है तो अच्छा वो सब चले गए, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा उसने मुझे पीछे से क्यों मारा, पर मैं इसका बदला जरूर लूँगा। उसने मुझे पीछे से मारा है, मैं उसे सामने से मारूंगा। मैं अब किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं सबको मार डालूंगा, मैं जल्दी तुम सबके पास आऊँगा। इसके बाद हम दूसरे गोकू को देखते हैं जो क्रिएटर ऑफ प्योर पावर के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। वो कहता है आपके साथ ट्रेनिंग करके तो मुझे मज़ा आ गया, अब लगता है कि मैं दी ट्विंस को हरा सकता हूँ। क्रिएटर ऑफ प्योर पावर कहता हाँ मैंने जो तुम्हें सिखाया है उस पर अमल करना, तो अब मैं जा रहा हूँ, मेरे बारे में किसी को मत बताना, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम उस फाइट को जीतो। ध्यान रहे उसके सामने कोई भी गलती मत करना, वरना एक गलती तुम्हारी जान ले सकती है। मैंने जो तुम्हें सिखाया है और जो कहा है उसे बस याद रखना। ये कहने के बाद क्रिएटर ऑफ प्योर पावर वहाँ से चला जाता है। गोकू कहता सच में वो काफ़ी ताकतवर था, उससे फाइट करके मुझे मज़ा ही आ गया, उसने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया है। तो अब तुम तैयार हो जाओ दी ट्विंस, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, मैं तुम्हें देखने और लड़ने के लिए काफ़ी बेताब हो रहा हूँ। आखिर तुम हो क्या चीज़ जिसे क्रिएटर ऑफ प्योर पावर भी नहीं रोक पाया। मैं तुमसे मिलने के लिए काफ़ी बेताब हो रहा हूँ और जल्दी मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा। हम देखते हैं गोकू क्रिएटर ऑफ प्योर पावर से ट्रेनिंग करने के बाद सीधा दी ट्विंस के पास जा रहा होता है। वो उससे मिलने के लिए काफ़ी बेताब था क्योंकि वो उसकी पावर को देखना चाहता था। वो अपनी यूनिवर्सल अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर बहुत तेज़ी से जा रहा होता है। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है जिस वजह से गोकू अपनी इस फॉर्म का इस्तेमाल कर रहा होता है। वो बहुत ज़्यादा स्पीड में होता है, लेकिन अचानक से वो रुक जाता है और कहता है रुको, मैं भला कहाँ जा रहा था, मुझे तो पता भी नहीं वो मुझे कहाँ मिलेगा। क्रिएटर ऑफ प्योर पावर ने कहा था कि मैं उसे ढूंढ लूँगा, लेकिन कैसे, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। वहीं दूसरी तरफ हम डार्क गोकू को देखते हैं जो उस डायमेंशन से बाहर आ गया था और वो ओमनी किंग गोकू को ढूंढ रहा होता है।
वहीं ओमनी किंग गोकू और ब्रोली गोकू को ढूंढ रहे होते हैं, यानी वो सब आपस में ही उलझे होते हैं। लेकिन तभी डार्क गोकू को एक पावर महसूस होती है और वो उस तरफ बहुत तेजी से चला जाता है और वो झटकों में उस जगह पे पहुंच जाता है। और जब वो उसे देखता है तो वो काफ़ी गुस्सा होता है। वो कहता है, तो आखिरकार तुम भी मुझे मिल गए, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि गोकू था, जो काफ़ी कंफ्यूज था। वो एक जगह खड़ा होकर दी ट्विंस के बारे में सोच रहा था। वो तरीका ढूंढ रहा था कि दी ट्विंस को आखिर वो कैसे ढूंढेगा। और वो अपनी यूनिवर्सल फॉर्म में था, जिस वजह से उसकी पावर बहुत ज़्यादा थी और इसी वजह से डार्क गोकू ने उसे ढूंढ लिया था। गोकू की नज़र जब डार्क गोकू पे पड़ती है तो वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, आखिर अब तुम कौन हो। डार्क गोकू कहता है, वो तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। ये कहने के बाद वो उस पर अटैक कर देता है। गोकू अपनी फाइनल डार्क फॉर्म में था, जिस वजह से उसका हमला बहुत तेज होता है। गोकू से देख भी नहीं पाता और काफ़ी दूर जाकर गिरता है। गोकू काफ़ी शौक था और वो कहता है, इस फॉर्म में होने के बाद भी मैं उसके हमले को कैसे नहीं देख पाया। मैंने अभी अभी क्रिएटर ऑफ प्योर पावर के साथ ट्रेनिंग की है, फिर मैं इसके हमले से कैसे मार खा गया। डार्क गोकू कहता है, तुम क्या सोच रहे हो, चलो उठो और मुझसे फाइट करो, ये तुम्हारी आखिरी फाइट होगी। गोकू ये सुनकर कहता है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, अगर तुम मुझसे लड़ोगे तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। ये कहने के बाद वो डार्क गोकू पे बहुत तेजी से अटैक करता है, लेकिन डार्क गोकू उसके हमले को टॉच नहीं करता। ये देखकर गोकू थोड़ा सा चौंक जाता है और वो जैसे अपना हमला उस पर करता है वो खुद ही पीछे जाकर गिरता है। इस पर गोकू खुद से चौंकते हुए कहता है, ये क्या था, उसने मुझ पर हमला नहीं किया, फिर भी मैं यहाँ कैसे आ गया। तभी उसे समझ आता है और वो कहता है, तो अच्छा ये एक इल्यूजन था। इससे साफ पता चल रहा था कि डार्क गोकू अपनी खोई हुई ताकत को वापस से जगा रहा है। ये वही इल्यूजन था जो उसने यामिरी से कॉपी किया था। और तभी हम गोकू को देखते हैं जो अपनी पूरी ताकत से फिर से डार्क गोकू पे अटैक करता है, लेकिन उस हमले से भी डार्क गोकू को कुछ नहीं होता। इस पर गोकू समझ जाता है कि ये ऐसे नहीं हारेगा। ये कहने के बाद वो छनावे की दुनिया बना लेता है और कहता है, चलो यहाँ हम खुलकर निकले। और ये कहने के बाद वो अपने बहुत सारे क्लोन बना लेता है और कहता है, मैं देखता हूँ तुम इन सब का सामना कैसे करोगे। डार्क गोकू उन सबको देखकर बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाता और अपनी जगह बस शांति से खड़ा रहता है। ये देखकर गोकू और उसके सारे क्लोन उस पर अचानक से अपना मिजोरी स्मैश कर देते हैं, जिस वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही मच जाती है। लेकिन डार्क गोकू को कुछ भी नहीं होता। और तभी गोकू उस पर अपना दूसरा सरप्राइज अटैक करता है, जो था यूनिवर्सल पंच। और हम देखते हैं वहाँ पर एक और बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं उस हमले से डार्क गोकू को थोड़ी बहुत चोट आती है। ये देखकर गोकू मुस्कुराता है और उसके मुस्कुराते ही उसके सारे क्लोन और वो खुद उस पर अपना ड्रैगन पंच कर देते हैं और वो सारे ड्रैगन बैक टू बैक गोकू पर अपना हमला करते हैं और वहाँ पर और ज़्यादा तबाही मचने लग जाती है। पर जैसे ही धुआं हटता है हम देखते हैं डार्क गोकू जो अभी भी खड़ा हुआ था और उसने अपने एक हाथ में एक ड्रैगन की गर्दन को पकड़ रखा होता है। ये देखकर गोकू काफ़ी चौंक जाता है और कहता है, नामुमकिन, ये नहीं हो सकता। वो तो बिल्कुल क्रिएटर ऑफ प्योर पावर की तरह लड़ रहा है, क्या उस पर भी वही ताकत है। और तभी हम डार्क गोकू को देखते हैं जिसने अपने एक ही हाथ से उस ड्रैगन को ख़त्म कर दिया था। ये देखकर गोकू समझ जाता है कि वो इस फॉर्म में उसे नहीं हरा सकता, इसके लिए उसे और करना होगा। ये कहने के बाद वो अपनी मंकी किंग की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कहता है, तो ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूँ। डार्क गोकू जिसे थोड़ी बहुत चोटें आई थी वो खुद को एक ही पल में हील करता है और उस पर टूट पड़ता है और उनके बीच काफ़ी तगड़ी फाइट होने लगती है। लेकिन गोकू के हमले डार्क गोकू पर अभी भी कोई असर नहीं कर रहे थे। गोकू समझ जाता है कि इसके पास भी वही पावर है, इसे हराना आम बात नहीं। मैं इसके खिलाफ क्लोन इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, मुझे वो करना होगा जो क्रिएटर ऑफ प्योर पावर ने मुझे सिखाया है। ये कहने के बाद गोकू अपनी पावर को रिलीज करता है और उसके अंदर से अजीब सी पावर बाहर निकलती है और वो काफ़ी चमकने लगता है और वो अपनी मास्टर मंकी किंग की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अपनी स्टाफ से डार्क गोकू पर एक अटैक करता है, जिससे वो काफ़ी दूर जाकर गिरता है। और वो डार्क गोकू से कहता है, मैं तुम्हारी चाल समझ गया, तुम मेरी पावर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते क्योंकि मैंने इसका तोड़ निकाल लिया है और ये खुद क्रिएटर ऑफ प्योर पावर ने मुझे सिखाया है। इस पर डार्क गोकू कहता है, तुम कुछ भी क्यों ना कह लो, मैं तुम्हारी बातों से डरने वाला नहीं हूँ, तुम मुझे हरा नहीं सकते। अगर मैं तुम्हारे अटैक को नहीं सोच सकता तो क्या हुआ, मैं तुम्हें ही एब्सॉर्ब कर दूंगा। पर तभी डार्क गोकू अचानक से मुस्कुराता है और कहता है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे हमले को सोच नहीं सकता? तो तुम बहुत ज़्यादा गलत हो, क्योंकि यामूरा भले ही मेरे अंदर से निकल गया हो, लेकिन उसकी पावर और उसकी टेक्निक मेरे अंदर अभी भी है। ये सुनकर गोकू थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है, तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। डार्क गोकू कहता है, मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। ये कहने के बाद वो अपनी डार्क पावर को रिलीज करता है और हम देखते हैं वहाँ पर अंधेरा छा जाता है
गोकू ने जो छलावे की दुनिया बनाई थी वो धीरे धीरे गायब होने लग जाती है। ये देखकर गोकू थोड़ा और चौंक जाता है और वो कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर ये क्या हो रहा है। तभी डार्क गोकू कहता है तुम यहाँ काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो है ना, इसीलिए मैं तुम्हारी ताकत को कम कर रहा हूँ। अब बताओ तुम क्या करोगे। गोकू कहता हाँ यहाँ मेरी ताकत बढ़ जाती है, लेकिन मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया था। मैंने छलावे की दुनिया इसलिए बनाई थी ताकि हमारी फाइट से कुछ नुकसान न हो। तभी डार्क गोकू कहता है तो चलो फिर तुम मेरे इल्यूजन में फाइट क्यों नहीं करते। डार्क गोकू जैसे ये कहता है गोकू अचानक से एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है और उसे वहां वो सब दिखाई दे रहा था जो उसने अब तक किया था। पर तभी डार्क गोकू उसे एक चीज़ दिखाता है जहां ग्रैंड पीस्ट ने वेजिटा की गर्दन को पकड़ रखा था और गोहान बाकी सब जमीन पर मरे पड़े हुए थे। वेजिटा गोकू से कह रहा होता है कि ये सब तुम्हारी गलती है, क्या करो, तुम्हारी वजह से हम मारे गए और सब कुछ तबाह हो चुका है। ये सारी की सारी गलती तुम्हारी है। तुमने अपनी जिद नहीं छोड़ी और मल्टीवर्स में ट्रेवल करते रहे, ये उसी की सजा है। ये देखकर गोकू वेजिटा को बचाने की कोशिश करता है और कहता है नहीं ये क्या हो रहा है, ग्रैंड बीस्ट आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं। गोकू वेजिटा को बचाने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है और तभी अचानक से वो ग्रैंड बीस्ट डार्क गोकू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और गोकू की गर्दन को पकड़ लेता है और कहता है आखिरकार तुम मेरी जाल में फंसी गई। तुमने आखिर ग्रेट ड्रॉप प्योर पावर के साथ ट्रेनिंग की है। तुम्हें इतना भी नहीं पता अगर वो तुम्हारी जगह होता तो मुझे हरा चुका होता। गोकू जो अपनी गर्दन को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो कर नहीं पा रहा था क्योंकि डार्क पावर ने उसे जकड़ लिया था, जिस वजह से वो हिल भी नहीं पा रहा होता है और गोकू धीरे धीरे उसकी पावर को एब्सॉर्ब करने लग जाता है और तभी उसे महसूस होता है कि उसकी पावर ख़त्म नहीं हो रही है और वो चौंकते हुए कहता है ये नामुमकिन है, आखिर ये कैसे हो सकता है। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा, मुझे इसकी पूरी बॉडी ही एब्सॉर्ब कर लेनी चाहिए। ये कहने के बाद वो जैसे गोकू को पूरा एब्सॉर्ब करने वाला होता ही है कि अचानक से उसका इल्यूजन टूट जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है अब ये किसने किया। और हम देखते हैं वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि ओमनी किंग वेजिटा आ चुका था, वो भी अकेला। डार्क गोकू उसे देखकर कहता है तो तुम ठीक हो गए, यकीन नहीं होता, पर तुम यहाँ मरने के लिए दोबारा क्यों आ गए, क्या तुम्हें जिंदा रहना अच्छा नहीं लगता। ओमनी किंग वेजिटा कहता है क्या करो फिर से तुम गलत रास्ते पे चल रहे हो, सुधर जाओ वरना मजबूरन मुझे तुम्हें सुधारना होगा। इस पर डार्क गोकू कहता है तो तुम मुझे सुधारोगे, पर मैं एक बात बताऊं मैं तो बिगड़ा ही नहीं हूँ। इस पर वेजिटा कहता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, क्या करो डार्क पावर तुम पर हावी हो चुकी है, पर तुम्हें यकीन नहीं होगा ये पावर अब मेरे पास भी है। ये सुनकर डार्क गोकू चौंकते हुए कहता है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। अगर तुम्हारे पास डार्क पावर भी है तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। इस पर ओमनी किंग वेजिटा मुस्कुराता है और कहता है सिर्फ तुम्हारे पास डार्क पावर है और मेरे पास ओमनी पावर और डार्क पावर दोनों हैं। मैं नहीं जानता आखिर यूरा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन मुझे इससे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। ये पावर उतनी भी बुरी नहीं जितना कि मैं समझता था। तो बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या तुम इस खेल को खेलना चाहते हो, इसे शुरू किया जाए। इस पर डार्क गोकू जो गोकू की पावर को एब्सॉर्ब कर रहा था वो अपनी बेस फॉर्म में आ चुका था। गोकू उसकी बॉडी को दूर फेंकता है और यही उसके लिए बेहतर था। अगर वो उसकी थोड़ी सी पावर और एब्सॉर्ब करता तो शायद उसका खेल ख़त्म हो जाता। गोकू जिसकी काफ़ी बुरी हालत हो चुकी थी वो कहता है क्या मैं इससे भी हार गया और वेजिटा यहाँ पर क्या कर रहा है। लगता है इस यूनिवर्स में सब बहुत ज़्यादा ताकतवर है, मुझे इन सबको हल्के में नहीं लेना चाहिए था। अब मैं समझ चुका हूँ मुझे किस तरह फाइट करनी है। ग्रेट ड्रॉप प्योर पावर ने बिल्कुल सही कहा था, अगर मैंने टी ट्विंस के सामने कोई भी गलती की तो मेरा खेल ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम डार्क गोकू को देखते हैं जो ओमनी किंग वेजिटा की तरफ तवज्जो फरमाता है और कहता है तुम बहुत बड़ी बड़ी हाँक रहे हो, मैं भी तो देखो तुम आखिर क्या कर सकते हो, चलो इसे शुरू करते हैं। इस पर ओमनी किंग वेजिटा भी कहता है क्यों नहीं। ये कहने के बाद वो अपने फाइनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इस पर डार्क गोकू कहता है क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो, तुम मुझे इसमें कभी नहीं हरा सकते। ये सुनकर वेजिटा मुस्कुराता है और अपनी पावर को और ज़्यादा अप करता है और वो ओमनी पावर के साथ डार्क पावर का इस्तेमाल करने लग जाता है, जिससे उसकी पूरी बॉडी चेंज हो जाती है और वो एक नई फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। डार्क गोकू ये देखकर कहता है लगता है इसमें अब मज़ा आने वाला है। ओमनी किंग वेजिटा कहता है क्यों नहीं, मुझे भी काफ़ी मज़ा आएगा। तो गाइस ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। तो बताओ आपको वीडियो कैसी लगी। आप सोच रहे होंगे गोकू फिर से हार गया है ना,
ऐसा नहीं है गाइस, ये दोनों गोकू कमाल के हैं और इनकी फाइट अभी बहुत तगड़ी होने वाली है। अभी फाइनल फाइट बाकी है और आपको वो फाइट देख के मजा ही आ जाएगा। और अभी टी ट्विंस की एंट्री भी बाकी है, तो कहीं जाइएगा मत, थोड़ा इंतजार करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैनल पे, तब तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और अपना एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर करना। तो मिलते हैं, बाय बाय, सब अपना ख्याल रखना।